Hello everyone, welcome again on the YouTube channel of Anantya Academy. I am Rashmi and today we will discuss about light. आज हम पढ़ेंगे बेटा लाइट के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लाइट जो है वो एक चैप्टर आता है हमारा क्लास 6th में, क्लास 8th में और क्लास 10th में। ठीक है, तो आज हम उसका बेसिक पढ़ेंगे पहले, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है बेटा क्लास 6 के लिए, 8th के लिए। आज का टॉपिक कॉमन है 10th के लिए, सभी के लिए, और इसके अलावा कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी आज का टॉपिक रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ अ लाइट। अब हम बात करेंगे कि लाइट होती क्या है, व्हाट इज़ अ लाइट। आप बोलेंगे कि लाइट, मैडम लाइट क्या है? ये लाइट है, बल्ब से लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट से लाइट जल रही है। यस, सो यहाँ से वी विल डिफाइन कि लाइट होती क्या है। लाइट मेक्स द थिंग विजिबल। जो हमें जो चीज़ें दिख रही हैं आपके आसपास, आपको कुछ भी दिख रहा है, जैसे मुझे चेयर दिख रही है, टेबल दिख रही है, लाइक ये बोर्ड दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है, आप लोगों को मैं दिख रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसकी मदद से दिख रहा है हमें? ये लाइट की मदद से हम देख पा रहे हैं। ओके, these things are only visible due to the presence of light। तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइट इज नथिंग बट इट मेक्स द थिंग विजिबल। जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उन्हें हमें देखने में मदद जो चीज़ करती है वो कौन करती है? लाइट करती है। लाइट अनेबल्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो देखने में हमारी मदद कौन करती है? लाइट करती है। ओके, तो देखिए लाइट, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर मीन्स इन डिटेल, so first of all we have to know these terms like luminous objects, non-luminous objects। ठीक है, ये मैं बहुत बेसिक से चीज़ करा रही हूँ, आप लोगों को सबको पता भी होगा और किसी को नहीं भी पता होगा तो उन्हें पता लग जाएगा, जिन्हें पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच एमिट देयर ओन लाइट। अब वो अपनी लाइट खुद से एमिट करते हैं, मतलब खुद से उनके पास लाइट होती है तभी तो वो एमिट करते हैं ना। तो हम ये बोल सकते हैं विच हैव देयर ओन लाइट एंड विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन है। ठीक है, जो सन है, सन के पास अपनी लाइट है, या सन जो है हमें लाइट देता है ना। देखिए दिन में सनलाइट जब होती है हमें किसी ट्यूब की, किसी बल्ब की आवश्यकता ही नहीं रहती ना, बिकॉज सनलाइट आती है। इवन अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैंने कोई भी, यू कैंट बिलीव, मैंने कोई भी लाइट नहीं ऑन की हुई है, बिकॉज सनलाइट से इतना विजिबल होती हैं थिंग्स, आप देखते हैं अपने। तो सन हैज़ इट्स ओन लाइट एंड इट एमिट्स इट्स ओन लाइट। ओके, जैसे स्टार्स हैं, स्टार्स में भी अपनी खुद की लाइट होती है, तो वो अपनी लाइट देते हैं हमें। ओके, ट्विंकल करते हैं ना। बल्ब जो होता है, ट्यूबलाइट होती है। अब देखिए बल्ब और ट्यूबलाइट दे आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, बट कब? व्हेन दे आर ग्लोइंग। देखिए बल्ब तो, ट्यूबलाइट तो अभी भी आपके घर में होगा, अगर आपने वो ऑफ किया हुआ है तो वो लाइट थोड़ी ना एमिट कर रहा है। तो दे एमिट देयर ओन लाइट, मतलब दे बिहेव एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर ग्लोइंग। तो ग्लोइंग बल्ब एंड ग्लोइंग ट्यूबलाइट। कोई फ्लेम जलती है मतलब आपने कैंडल जलाई है, आपने और कोई लाइट की फ्लेम जलाई है, तो वो क्या है बेटा? वो क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी तरह फायर, आग जलती है, वो भी एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक फायर फ्लाई होता है, आपने सुना होगा, जुगनू जो होता है रात में ऐसे चमकता है, वो भी एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। उसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, वो उसे एमिट आउट करता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, मतलब उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती जो वो एमिट आउट करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मून में अपनी खुद की लाइट नहीं होती। फिर आप बोलोगे कि मैडम मून तो हमें तो चमकता हुआ नज़र आता है। नो, वो क्या करता है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम लोग हैं, मैं आपको दिख रही हूँ ना अभी, तो मेरे पास अपनी खुद की लाइट नहीं है। किसी भी ह्यूमन भी, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो भी आपको दिख रहा है, आपकी बुक्स दिख रही हैं, आपके घर में फ़ैन है, दीवार है, बोर्ड है, सब कुछ दिख रहा है, बट
दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, दे एमिट द लाइट, मतलब सन की जैसे लाइट उन पे पड़ी तो वो उन्होंने रिफ्लेक्ट की। अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो उन्होंने रिफ्लेक्ट की, देन दे आर विजिबल। तो इसीलिए बोला ना कि लाइट जो है इट मेक्स द थिंग विजिबल, ठीक है। टेबल है, चेयर है, इवन द प्लैनेट्स दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। बेटा ध्यान रखना, ये कंफ्यूज होने की चीज़ है। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट मीन्स स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट, बट प्लैनेट्स दे डू नॉट emit their own light. तो planets are non-luminous objects and stars are luminous object. Okay? तो planets में कोई भी आ सकता है, हमारा अर्थ जो है हमारी, उसमें भी इट इज़ ए नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं इन्हें एक और नाम से जाना जाता है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये समझ में आया। उसके बाद देखिए एक जो मेन प्रोसेस है, अब हम वो पढ़ेंगे जो मेन प्रोसेस है लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो मैंने बोला ना कि हमें चीज़ें जैसे जो मून है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, आपकी बुक है वो रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को, तभी आपको दिख रही है। तो व्हाट इज़ दिस रिफ्लेक्शन, ये पढ़ने से पहले मैं 3 टर्म्स और आपको बताना चाहती हूँ। देखिए मैंने लिखा नहीं था, देखिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूसेंट एंड ओपेक। ओपेक ये मैंने लिखा नहीं था, ये अभी मैं पढ़ा रही थी तो मुझे लगा कि दीज आर ऑल्सो बेसिक, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ट्रांसपेरेंट थिंग क्या होती है, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसमें से हमें आर पार दिख जाए वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। जैसे ग्लास जो होता है ना, ग्लास, देखिए ग्लास और मिरर में भी बेटा डिफरेंस होता है। ग्लास कांच जो होता है, जो हमारी विंडोज़ में, दरवाज़ों में लगता है, खिड़की शीशों में, उनमें क्या है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब वो लाइट उससे आर पार जा सकती है और हम उसके आर पार देख भी सकते हैं। तो दीज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे इसमें वही आ जाता है, हमारा ग्लास है, या ट्रांसपेरेंट शीट्स भी होती हैं जिसमें से हमें आर पार दिख जाता है, ठीक है। और ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है बेटा, ट्रांसल्यूसेंट ये होता है जिसमें से हमें पार्शियली लाइट जो है वो पार्शियली पास होती है, पार्शियली हम उसमें से देख सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, जो हमारा बटर पेपर होता है, बटर पेपर, इसका एग्जांपल देखिए, इसका तो आ जाएगा ग्लास और इसका आ जाएगा लाइक बटर पेपर। बटर पेपर जो होता है वो जो है क्या होता है बेटा, ट्रांसल्यूसेंट होता है। और एक जो ग्लास जो लगता है ना, जो हमारे मेनली बाथरूम के विंडोज़ में जो ग्लास लगता है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसल्यूसेंट, कि उसमें से मतलब इसमें से पार्शियली लाइट पास होती है, पार्शियली विजिबल होती है हमें कोई भी चीज़। ओके, धुंधला धुंधला मतलब ओपेक। ओपेक क्या है, इसमें से लाइट पास ही नहीं होगी। अब जैसे ये बोर्ड है, ये दीवार है इसके पीछे, तो इस दीवार में से मैं चाहूँ आर पार देखना, मैं नहीं देख सकती ना, बिकॉज लाइट डज नॉट पास, तो उसमें से हम देख ही नहीं सकते। तो ये है ओपेक। तो इसको बोलते हैं, जैसे वॉल जो हो गई हमारी, ठीक है, या कोई बुक है, बुक जो होती है हमारी, बुक से क्या आर पार देख सकते हो। अभी देखिए मेरे पास जैसे दिखाने के लिए एक एग्जांपल है, फ़ोन का ये कवर है, इसमें से मुझे आर पार नहीं दिख रहा है। देखो वैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक्चुअल में ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है मतलब इसमें से मुझे स्लाइटली विजिबल है, पार्शियली मुझे कुछ कुछ दिख रहा है। बट ये डस्टर है, जैसे डस्टर है, अगर मैंने ऐसे रखा, आपने रखा, तो क्या आपको कुछ दिख पाएगा? आप बुक ले सकते हैं, कोई भी पेज ले सकते हैं, ठीक है, बुक ले सकते हैं आप, बुक में से आपको आर पार नहीं दिखेगा, तो वो हो जाएगी ओपेक। और मेन तो देखो ना बेटा, ये बोर्ड है, बोर्ड के क्या आप उस पार की चीज़ देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे, तो ये क्या हो गया, दीज आर ओपेक, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट इज जो मेन टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, लाइट में जो हम पढ़ते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, पहले देखिए, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो लाइट रेज किसी सरफेस पे, देखो ये भी एक सरफेस है ना, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके सरफेस पे लाइट रेज पड़ी और यहाँ आके वापस चली गई, इसको क्या बोल देंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या सिंपली हम एक लाइन में बोल देते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो
रिफ्लेक्शन के कारण ही बेटा जो थिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमें देखने में विजिबल होती हैं, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आप शीशे में जब अपने आप को देखते हैं, खुद को देखते हैं मिरर में, तो क्या होता है वहाँ पे? रिफ्लेक्शन ही तो होता है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने के बाद अब रिफ्लेक्शन जो होता है ना, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। लाइक एक प्लेन मिरर की हम बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर कौन सा होता है पता है ना आपको? जो जिसमें हम रोज़ आप अपनी देखते हो ना अपना चेहरा, तो वो होता है प्लेन मिरर। ठीक है, मान लीजिए ये एक दिस इज अ प्लेन मिरर, तो ये एक प्लेन मिरर है। अगर ये इसका मतलब कि एक तरफ से पॉलिश्ड है, प्लेन मिरर जो है ना वो एक तरफ से पॉलिश्ड होता है। अब ये एक लाइन होती है बीच में, होती नहीं है ये, जब हम डायग्राम बनाते हैं ना, जब हम अपनी ये रे डायग्राम बनाते हैं तब हम बनाते हैं, इसको नॉर्मल बोल देते हैं। ठीक है, देखिए जब क्या हो रहा है, ये कोई भी लाइट इस पे पड़ी, ये कोई भी लाइट इस पे आई, यहाँ से नहीं, मान लीजिए ये यहाँ पर आई। ठीक है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये नॉर्मल के साथ में एक एंगल बनाती है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी ही सेम एंगल से, जितने एंगल से ये आई, सेम एंगल से ये चले जाती है वापस, और इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो एंगल बनता है ना नॉर्मल के साथ, ये बनता है आई आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल। ओके, तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि हम कुछ इसके लॉज भी पढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए पहले इस बात को समझिए, द रे दैट फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे। ओके, एंड द रे विच रिफ्लेक्ट्स अवे फ्रॉम द मिरर इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, the angle formed between the incident ray and the normal is known as angle of incidence. Okay, and the angle formed between reflected ray and normal is known as angle of reflection. Okay, angle of reflection. And you know, जहाँ पर ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहाँ पे आती, ये वाली आके यहाँ पर टकराई, ये यहाँ से वापस गई, इसको इस पॉइंट को समझ रहे हैं ना बेटा, इस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ से आई होप ये जो ये क्या है एंगल, और ये आपको पता लग गए। तो बेटा यहीं से ही दो लॉज जो हैं वो निकल के आए हैं रिफ्लेक्शन के, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से ही दो लॉज आए हैं रिफ्लेक्शन के। एंड दीज टू लॉज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो क्लास 8th हो चाहे क्लास 10th हो, ये लॉज डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। देखिए, सो फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे, पहले मैं लिख देती हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से दो लॉज आए हैं हमारे। फर्स्ट लॉ देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, देखिए मैं आपको समझाती हुई चलती हूँ। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane. देखिए, the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. अगर मैं इसको लिखूंगी, the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. ओके, ये बेटा मैं लिख के भी रख सकती थी वैसे, बट एक्चुअली क्या है, फिर बिना डायग्राम के समझ में नहीं आता इसलिए। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है ये सभी के सभी, ये तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, और द सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा?
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना ये वाला, ये हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। देखिए मतलब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90। अब देखो, अब आप यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि मैडम 90 होगा तो कैसे? अगर ये 90 होगा, लेट सपोज ये यूं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये लाइट यहाँ के यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम पाथ पे। ओके, सो ये था बेसिक सा कुछ रिफ्लेक्शन और उसके लॉज, और कुछ हमने बेसिक टर्म्स की। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।